अस्सलाम वालेकुम जी डियर फॉलोज, वेलकम टू टेक ट्रेनिंग स्पॉट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है ना वो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो फाइवर पे काम कर रहे हैं और पेनियर अकाउंट अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती जैज कैश पेनियर से कैसे अटैच करना होता है, उसके बाद पेनियर से आपका कौन से बैंक अटैच हो सकते हैं, फाइवर से पैसे कैसे निकलेंगे। तो आज की पूरी ट्रेनिंग इसी मौजू पे है, तो आप लोगों ने इसको पूरी लाजमी सुनना है। और तो इसकी लेंथ ज़्यादा, लेकिन ये चूँकि प्रैक्टिकल पूरी की पूरी ट्रेनिंग है तो इसलिए इसकी लेंथ इतनी लंबी है। तो इसको लाजमी पूरा सुने और फिर एक एक स्टेप को साथ साथ आप कर भी सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके साथ जो है वो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज ट्रेनिंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है पेमेंट के। लेक्चर या आपको क्या मिला है, ऊपर आप हेडिंग देखे क्या लिखी हुई है, क्रिएट पेयोनियर अकाउंट। छोटा करके लिखा है मनी विथड्रॉवल फ्रॉम फाइबर। तो आज का मेन टॉपिक पेयोनियर अकाउंट बनाना ही है। फाइवर से विथड्रॉल के लिए कुछ चीजें हैं जो आज की डेट तक की अपडेट्स हैं, यानी ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक फाइवर से आप लोग तीन तरह के कह लें कि पेमेंट मेथड्स हैं आप लोगों के पास। अगर सब लोग जो लोग जिनकी गिग्स बनी हुई है वो अपनी अर्निंग्स पे क्लिक करें ना, अर्निंग्स के टैब पे अभी आप लोग करके देख लें। जिन लोगों की गिग्स बन चुके हैं, चाहे पैसे नहीं कमाए लेकिन अर्निंग्स का टैब आता है, उस पर क्लिक करें तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है पेपॉल, दूसरा आता है बैंक ट्रांसफर और तीसरा आता है फाइबर रेवेन्यू कार्ड। रेवेन्यू कार्ड सिर्फ लिखा होता है, फाइबर रेवेन्यू ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा। तो तीन ऑप्शन आपका पैसे निकलवाने के। अब पेपॉल फिलहाल चूंकि पाकिस्तान में अभी तक तो नहीं है, और ये हो गया हमारे पास कंटा क्रॉस, तो ये तो हम कर नहीं सकते। फिर आ गया जी बैंक ट्रांसफर, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका यूएस में बैंक अकाउंट है, तो ये भी हो गया कांटा, ये भी नहीं हम यूज कर सकते। फिर आ गया फाइबर रेवेन्यू कार्ड। तो रेवेन्यू कार्ड फिर हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन बचता है जो हम अप्लाई करके तो काम कर सकते हैं। अप्लाई करके कार्ड चार्ज हमारा आ जाएगा उसके बाद। तो इसमें अब मैं आपको जो कार्ड के हवाले से चीजें बताऊंगा वो बताऊंगा जो मैंने अभी पिछले 2 महीने में प्रैक्टिकल फेस की, यानी लेटेस्ट चीजें, ये नहीं कि जो पहले कभी मैंने खुद अप्लाई किया था। एक तो स्टूडेंट्स भी कुछ बताते हैं, कुछ चीजें मैंने खुद, मेरे साथ भी पंगे हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। बस उन कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो वो हर कार्ड एक्सपायर होता है, अब मेरा भी हो गया, तो उसके रिन्यूअल का एक पूरा प्रोसेस मुझे खुद फेस करना पड़ा, जो कि कार्ड अप्लाई करते वक्त वैसा कुछ भी नहीं, यानी रिन्यूअल पे वो क्या क्या मांगते हैं वो मुझे खुद पता है क्योंकि मैंने खुद फेस किया। अच्छा, फाइबर रेवेन्यू कार्ड, आप लोग फाइबर से पैसे कैसे निकलवाते हैं? आप बेसिकली इसको यूज करते हैं, लेकिन फाइबर से आप ये कार्ड उस वक्त तक अटैच नहीं कर सकते जब तक मिनिमम $30 आपने अर्न ना कर लिए हों। यानी फाइबर के साथ कार्ड अटैच करने के लिए फाइबर अकाउंट में अवेलेबल फॉर विथड्रॉल के अंदर $30 कम से कम होने चाहिए। तो इसलिए वो छोटा सा लिखा होता है मनी विथड्रॉवल फ्रॉम फाइबर, क्योंकि वो तो सिर्फ कनेक्ट करना, मेन चीज तो अकाउंट बनाना ये वाला। तो इसलिए अभी अगर तो हमारे पास कोई ऐसे स्टूडेंट हुए फिजिकल में या ऑनलाइन में जिन्होंने $30 कमा लिए हैं, तो उनका फिर हम लैपटॉप साथ में अटैच करेंगे जस्ट टू शो। अदरवाइज हम लोग ऐसे ही चलेंगे, बल्कि हम यूं करते हैं कि हम सिस्टम चेंज कर लेते हैं। आप अपना लैपटॉप जूम से कनेक्ट करके दे दें। आपके पास जूम है लैपटॉप में? नहीं, उनके पास सिस्टम, उनके पास $30 आते हैं। हाँ, जबरदस्त। अभी पहले जूम ऑन करें अपने लैपटॉप में, फिर उसमें क्लास ज्वाइन करें, फिर उसका आपको हम होस्ट बनाएंगे ताकि आपके लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो सके। जी सर, उतनी देर करें ना, हुज़ैफा साहब आपको असिस्ट करते हैं।
मीनवाइल हम बाकी चीजें कर लेते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मिनिमम $30 आपने कमाए हों, फिर आप लोग कार्ड या पेनियर का अकाउंट फाइवर से अटैच कर सकते हैं। यानी पेनियर का अकाउंट आप सेपरेट बना लें, वो आपको बहुत सारे फायदे देगा। आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स लेनी है, वैसे डायरेक्ट आप क्लाइंट के साथ होगा तो उसको कहो भाई मुझे इस पे पेमेंट कर दे, इसमें क्या मसला। पेनियर अकाउंट के अंदर आपको बिजनेस अकाउंट से ट्रांजैक्शन रिसीव करने के लिए अमेरिका का भी अकाउंट मिलता है, यूके का भी मिलता है, सिंगापुर का भी मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी मिल सकता है। यानी एक तो पेनियर का अकाउंट है ना जो आप अपनी ईमेल किसी को देते हैं, लेकिन अगर किसी ने बिजनेस अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है, इंडिविजुअल अकाउंट से रिसीव नहीं होता, बिजनेस अकाउंट से, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास अमेरिका का अकाउंट नंबर है, आप कह सकते हैं मेरे पास यूके का अकाउंट नंबर है। यानी आपका नाम होगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, वो अमेरिका के बैंक में अकाउंट खुला होगा, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस पेमेंट्स रिसीव करेगा, पर्सनल अकाउंट की पेमेंट रिसीव नहीं करेगा। तो वो पेनियर अकाउंट अकेला ये सारे काम कर सकता है। तो इसके बड़े फायदे हैं। फाइबर को आप ना भी चलाएं तो इसके अलावा बड़े फायदे, बंदा ढेर जगह पे इसको इस्तेमाल कर लेता है, बहुत सारी जगहों पे। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि ये जो पेनियर वाला प्रोसेस है ये कैसे होगा, ये सारा हमने आज सीखना है। अब इसके हैं जी 2 स्टेप्स टोटल। सबसे पहले बंदा payoneer.com की वेबसाइट खोले और उसमें के रजिस्टर का बटन होता है उस पर क्लिक कर ले। स्पेलिंग क्या है लिखे हुए PAYONER.com, payoneer.com। अब जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती है, लेआउट चेंज भी हो सकता है क्योंकि जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उस वक्त ये बदलते रहते हैं, इनको बैनर्स कहते हैं। वेबसाइट का बैनर चेंज होता रहता है, डिजाइन बदलता रहता है, कलर्स बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसको मैच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेबसाइट जब ऐसी खुलती है, आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं ये वाले कि पेनियर कहता है जी कि लेट्स फाइंड कि आप लोगों का किस किस्म का अकाउंट है। यानी आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं, आप ड्रॉप शिप या आप एफिलिएट मार्केटर हैं, या आप वेकेशन रेंटल होस्ट हैं, या आप कोई इंडिविजुअल हैं। हुआ इनका कनेक्ट जूम से? ओके, एक दफा इस तरफ देखें, आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन आते हैं कि आप कौन है, आपने इनमें से कोई फ्रीलांसर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जी आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने क्या करना है। तो आपने इस पे क्लिक कर लेना गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स। उसके बाद आप लोगों की मंथली इनकम कितनी है, तो वो आपने ये $10,000 थोड़े वाली सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद ये वाला पेज आता है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो ये सारी सिर्फ थ्योरी की हद तक बातें थी। अब हम क्या करते हैं, फिलहाल जितनी देर में स्टूडेंट का अकाउंट कनेक्ट होता है तो हम लोग पेनियर की वेबसाइट खोलते हैं। यानी बाकी सब लोग करें जिनके पास सिस्टम है, क्योंकि ये कोई नोट करने वाला काम नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने वाला काम है। हाँ, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास चीजें पूरी नहीं है, तो वो ठीक है नोट कर लें, इट्स ओके। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया, payoneer.com की वेबसाइट खोली तो ये रजिस्टर का ऑप्शन है, अभी तक बैनर सेम ही है स्क्रीनशॉट वाला, और रजिस्टर पे क्लिक करें तो वो आपसे क्या पूछता है जी आप इंडिविजुअल हैं या क्या करना है, आपने किस किस्म का काम करना है वगैरह वगैरह। वही सेम वाली विंडो जो अभी हमने स्क्रीनशॉट में देखी थी। तो फ्रीलांसर पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस इस पे क्लिक कर लेना है,
और फिर लेस देन $10,000 पे क्लिक कर लेना है और रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपके पास विंडो आती है जिसमें आते हैं 4 स्टेप्स, यानी गेटिंग स्टार्टेड में बेसिकली आपने क्या लिखना है, अपनी शनाख्ती कार्ड वाला नाम, ईमेल एड्रेस कोई सा भी जो एक्टिव है, और ईमेल एड्रेस फिर टाइप करना, और डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो शनाख्ती कार्ड पे, वो वाली नहीं जो आपकी असल है। पाकिस्तान में 90% लोगों का तो डेट ऑफ बर्थ का ही मसला नहीं खत्म होता कि शनाख्ती कार्ड में या डेट ऑफ बर्थ पे कोई और है, असल में कोई और है। यानी किसी से पूछो ना भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, सर वो शनाख्ती कार्ड पे ये है तो असल में ये, यानी असल में हम छोटे मुन्ने काके होते हैं, शनाख्ती कार्ड पे हम बड़े होते हैं मोस्टली 90%। किसी से पूछो सर शनाख्ती कार्ड में मेरा 97 लिखा हुआ है, वैसे मैं 99 की पैदाइश, बहुत शौक है मैं छोटे में। तो असली वाली लिखनी है जो शनाख्ती कार्ड पे लिखी है, शनाख्ती कार्ड वाली, वो सही है गलत है जाली है जो मर्जी वही लिखनी है। और नाम भी उसका लिखना है जिसका शनाख्ती कार्ड आपने यूज करना है या जिसका बैंक अकाउंट आपने यूज करना है, उसी का शनाख्ती कार्ड यूज करना है आपने। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सब लोग आ गए होंगे इस स्टेप तक। जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम, अब्बू का होगा, अम्मी का होगा, बहन भाई चचा ताया मामू ये वो किसी का होगा, बस उसका लिख लो। ये किस नाम से ज्वाइन हुआ? हम एक लैपटॉप को अभी बनाते हैं एडमिन या ऑर्गेनाइजर, और उसके बाद फिर ओके, सो ये हमारे पास एक अकाउंट है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे इस पेज के स्टार्ट में कि सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन होता है, पेपॉल, बैंक ट्रांसफर, फाइबर रेवेन्यू कार्ड। तो ये जब तक यहाँ पे $30 नहीं आते आपके पास तो ये एक्टिव ही नहीं होता। जिनके पास यहाँ पे 30 नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे नेट इनकम 30 नहीं आ रहा, तो उनका तो ये एक्टिव ही नहीं होता। ये एक्टिव ही तब होता है जब यहाँ से 30 हो जाए। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने जी यहाँ पे प्रोसेस किया था। अच्छा, पेनियर की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, अगर आपका पहले से उस शनाख्ती कार्ड पर कोई अकाउंट है तो दूसरा वाला बैन हो जाना अगर आपने नया बनाया तो अगर पहले से किसी का पेनियर अकाउंट है तो वो नया मत बनाए, वो उसी को यूज करे, उसी को रीसेट करे, री एक्सेस करे, जो दिल करे वो करे। मतलब सॉल्यूशंस हैं हर काम के, लेकिन पहले अवेलेबल अकाउंट पे नया अकाउंट सेम CNIC पे बनाएंगे तो दूसरा बैन होगा। दिन भी नहीं लगना है, 24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, घंटे दो की बात है, अकाउंट बैन हो जाएगा, हो चुका है स्टूडेंट। तो रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं, तो अकाउंट टाइप में हम आगे फ्रीलांसर, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लेस देन 10,000 रजिस्टर, और अब यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है जी, जो भी किसी का रियल नेम है शनाख्ती कार्ड वाला, तो वो हम क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, इसमें इन जो स्टेप्स है ना 4, इनमें एंड पे आपको ऑलमोस्ट डन के अंदर जो भी आपका नाम है वो उर्दू में भी लिखना है, यानी नेटिव लैंग्वेज। यहाँ से मुराद क्या है कि अगर कोई किसी और मुल्क से क्लास ले रहा है तो उसका जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसने नाम लिखना है। उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट यूज करेंगे। अब जैसे किसी का उर्दू में कार्ड बना हुआ, पहले पॉलिसी क्या थी कि आप सिर्फ नाम इंग्लिश में लिखते थे, और जब पेनियर वेरिफिकेशन के लिए CNIC मांगता था तो लोगों के उर्दू वाले कार्ड अपलोड होते थे, वो मैच नहीं होते थे, बड़ा प्रॉब्लम था, सीरियस प्रॉब्लम। तो अब जो है ना वो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में नाम लिखते हैं जो आपके यूजुअली शनाख्ती कार्ड पे होते हैं जिस तरह से, तो वो उसको फिर रीड आउट कर रहा होता है।
तो हम अब लिख लेते हैं शनाख्ती कार्ड वाला नाम। यहाँ पे तो इंग्लिश में ही लिखना है। अब अंदाजन चूंकि जो शनाख्ती कार्ड इस वक्त मेरे पास है वो है उर्दू का, तो इसको मैं अंदाजन लिख रहा हूँ। सही लिखा मैंने स्पेलिंग? अच्छा, अगर आपके नाम के हैं 2 लेटर्स, जैसे मेरे पास जो भी शनाख्ती कार्ड है तो उसका टोटल नाम ही शनाख्ती कार्ड का ये वाला था, तो इसका फर्स्ट नेम शहनाज बना और लास्ट नेम बेगम। अगर किसी के शनाख्ती कार्ड पे 3 लफ्ज हैं, हाफिज, मोहम्मद, कुछ भी, तो वो हाफिज मोहम्मद बन गया फर्स्ट नेम, बाकी बचा लास्ट नेम, वो दूसरे डब्बे में लिख लेना। हाँ, लास्ट में सिंगल आपने लिखना। तो पहले बॉक्स में 3 लिख लेने हैं, आखिरी वाला लास्ट में लिख लेना है। अच्छा, ईमेल एड्रेस अब कौन सा लिखना है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। जो नया जो है वो बताएं, जिस पे ईमेल आ सकती हो। इस लैपटॉप में कौन सा लॉगिन है? सर ये तो पुराने वाला। तो ठीक है, इसी को यूज करें सर। जीमेल एड्रेस। हाँ, जीमेल। ठीक है सर, ये पुराना यानी जो फाइवर पे लगा है, जरूरी नहीं है। फायदा ये है कि एक ईमेल पे सारा कुछ मैनेज हो गया। क्या आप बार बार कोई और लॉगिन करें? एक ईमेल रखे, उस पे फाइबर चलाएं, उसी पे पेनियर चलाएं, तो सारा एक ईमेल में मैनेज होता रहेगा। इधर लॉगिन नहीं है, ये वाली नहीं है। तो मेरी हमेशा से कहीं भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरी सजेशन होती है कि आप कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आपका ह्यूमन एरर कम से कम हो जाता है। अब डेट ऑफ बर्थ वो वाली लिखनी है जो शनाख्ती कार्ड पे। अब इसके ऊपर तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं सही वाली है, ये तो रोला बन जाना। बस अब फिर आपने जो मैं लिखने वाला हूँ ये फिर याद रखनी है पक्की, क्योंकि एंड पे क्वेश्चन हो जाने हैं, जब कभी पासवर्ड रीसेट करना पड़ गया तो रोला बन जाना अगर मिसमैच हुआ तो। आपकी अपनी क्या है डेट ऑफ बर्थ? क्या आपकी? डेट एंड मंथ। ओके, सो हम क्या करते हैं, ये असल में इनकी वालदा का अकाउंट है, यानी बैंक अकाउंट भी किसी का ये लगा रहे हैं। तो डेट मैं लिख रहा हूँ आपकी, ईयर उनका क्या डेट थी? ओके, अब इसको याद रखना है 26 दिसंबर, क्योंकि इधर से बंदा देख के, आपको वैसे तो देख के लिखना होता है, लेकिन यूजुअली अगर आप देखें ना तो 1950 से पीछे किसी का अगर शनाख्ती कार्ड है तो उस पर डेट नहीं होती, यूजुअली सिर्फ ईयर लिखा होता है। 1954, 55, 56 वालों की सम हाउ डेट्स हैं, क्योंकि तब कार्ड्स थे आपके कागज वाले, उस पर तस्वीर खुद लगाते होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट शनाख्ती कार्ड होते थे। तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यानी अपना शनाख्ती कार्ड वाला नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के नेक्स्ट कर लेना। अच्छा, उसके बाद एड्रेस वो लिखना है जिस पे आपको पार्सल मौसूल हो सकता हो। यहाँ पे एड्रेस शनाख्ती कार्ड वाला लिखना जरूरी नहीं है। फॉर्मेट जो था डेट ऑफ बर्थ से करने का, उसको ये तो वेरी नहीं आएगा, मतलब डेट, डे, मंथ या मंथ स्ट्रीट। अच्छा, इस एक बॉक्स में आप 30 कैरेक्टर लिख सकते हैं, 30 कैरेक्टर। तो इसलिए अपने एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एड्रेस आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो लिखना जिसपे पहले पोस्ट मास्टर आता रहता है, इससे पहले आपको पार्सल आते रहते हैं, बजाय इसके कि आप वो एड्रेस लिख के बैठे जिसपे कभी पोस्ट मास्टर ही नहीं आया, फिर आपके मेरा कार्ड नहीं आ रहा। बोल के सर ये है कोई घर नंबर नहीं, कोई गली नंबर नहीं, ऐसे बताए ना। हाउस नंबर 34E, मोहल्ला जोहर, मोहल्ला, आप कुछ मोहल्ला बोल रहे थे, मोहल्ला जोहर। ओके, बाकी एड्रेस मैं अगली लाइन में लिखूंगा, इसमें मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो तकरीबन पूरे हो गए। जोहर टाउन, राउंड अबाउट, सिटी लाहौर, जो भी आपकी सिटी है
अच्छा, अगर कोई आउट ऑफ सिटी से है या कोई भी कहीं से ले रहा है तो उसको अपना पोस्टल कोड खुद ढूंढना है। कहाँ से? नेट से, क्योंकि मुझे सारी दुनिया के ये सारे इलाकों के पोस्टल कोड नहीं आते, अपने लाहौर के ही आते हैं लोग सारे। कोई बात नहीं, जिस पे आपको पोस्ट रिसीव हो सकती हो लिख सकते हैं, लेकिन आप तो खुद जिम्मेदार होंगे। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास लाहौर है, अब मैं लाहौर का यूं सर्च करूंगा, जौहर टाउन जिप कोड या पोस्टल कोड, तो वो हमें यूं बताएगा। लाहौर का जो जिप कोड है वो 54,000 है। आगे इलाकों के लिहाज से वो बदलता है, 54,800, 54,782 आया, कुछ मोगलपुरे का कुछ और है। टाउन है ना लाहौर के अंदर, तो उस लिहाज से वो पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, तो उनका वो जिप कोड है। जिप कोड ठीक लिखने से ये होगा कि पार्सल जाएगा सीधा आपके पोस्ट ऑफिस, किसी और। वैसे तो लाहौर में जीपीओ में आना है, जो माल रोड पे, उससे आगे जाना है डिफरेंट पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कैंट में जाना है तो कैंट वाले जीपीओ जाएगा, और जॉर्ज टाउन जाना है या मुस्लिम टाउन मोड़, जिधर जाना है। तो पोस्टल कोड ही अगर आपने गलत लिखा हुआ तो सही कैसे जाएगा? ये पोस्टल कोड है, फोन नंबर पे इतना कॉल नहीं आता, हमारे पाकिस्तान पोस्ट वाले इतने अच्छे नहीं, वो वापस चले जाते हैं, कार्ड आपका अमेरिका वापस भाग जाता है, होता है। यूएस से अभी वाला जो आ रहा है वो जर्मनी से आ रहा है। मेरा खुद का जो कार्ड था उसकी मैं ट्रैकिंग देख रहा था, वो जर्मनी से शिप हुआ, जर्मनी से शिप होके वो गया पहले मैनचेस्टर, पता नहीं वो क्या करने गया, वहां से वापस फ्रैंकफर्ट गया। ये मैं शिपिंग ट्रैकिंग बता रहा हूँ, यानी लंदन गया, जर्मनी से लंदन गया और लंदन से वापस फ्रैंकफर्ट गया ट्रैकिंग के अंदर। बाकायदा टाइम आता है कि किस टाइम कितने बजे ये कहाँ पहुंचा है। तो अब फ्रैंकफर्ट से वो डायरेक्ट पाकिस्तान पोस्ट को मिला, 15 से 20 दिन। तो हमें मेल कर देते हैं कि आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है बाकायदा, आप उससे कोई ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, फोन नंबर बताएं। 0322 3785 150। अब हम इस पे कर लेते हैं सेंड कोड। कोड यूजुअली आ जाता है फॉरन से 5, 7, 10 सेकंड के अंदर। 372857 और आप इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, यानी पहले स्टेप में नाम और ईमेल और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, दूसरे स्टेप में एड्रेस लिखना है जिसपे आपको बाय पोस्ट रिसीव हो सके, और फोन नंबर। ये आप लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो वो आपको ले आता है अपना पासवर्ड सेट करने। पासवर्ड आपने फाइबर के अकाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पासवर्ड है, क्योंकि फाइबर के अकाउंट से पैसे नहीं निकलने, उधर ऑर्डर्स और वो सब कुछ होना है, पैसे असल में इससे निकलने। अगर आप किसी को ये वाला अकाउंट दे दें तो फिर वो आपके पैसे खा सकता है, फाइबर अकाउंट किसी को दे दें तो आप पैसे नहीं खा सकते। तो इसलिए इसका पासवर्ड थोड़ा वो वाला लिखना है जो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? बंदा बड़ी एबीसी भी इस्तेमाल करे, छोटी एबीसी भी इस्तेमाल करे, सिंबल्स भी इस्तेमाल करे और नंबर्स भी इस्तेमाल करे, चारों। तो फिल वक्त अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कोई पासवर्ड लिख दिया, ये जिनका अकाउंट है उनको मैं बाद में बता दूंगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये चीजें आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने पासवर्ड रीसेट करना है तो ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है पेनियर में, और अगर आपके पास इसका जवाब ना हुआ तो रीसेट नहीं होगा पासवर्ड। तो इसलिए बड़े ध्यान से नोट करने हैं अपने पास कि मैंने क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट किया था और उसका आंसर क्या दिया था। अच्छा, अब हम यहाँ से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट टाउन वाज योर फादर बोर्न इन? वाले साहब कहाँ पैदा हुए? सवाल भी वो लिखें जिसका जवाब आपको सोचना ना पड़े। मसलन स्कूल का नाम ना लिख दे कहीं, स्कूल के नाम में पता नहीं क्या क्या होता है, आपको बाद में याद ही नहीं आएगा कि मैंने इसमें वो कैपिटल लिखा था कि स्मॉल लिखा था, पता नहीं मैंने इसके आगे लाहौर डाला था कि नहीं डाला था। तो
इसलिए कोशिश करके आंसर वो लिखें जो वन वर्ड हो और फिर याद भी रहे। ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, 3 अभी और आगे आने सेट करने के लिए। जब अकाउंट आप पहली दफा लॉगिन करेंगे तब फिर अगेन सिक्योरिटी क्वेश्चन का बॉक्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखना होता है जी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो वही वाला लिखना जो शनाख्ती कार्ड पे और बगैर डैशेस के लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमने लिख लिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अपनी लोकल लैंग्वेज में आपने अपना नाम लिखना, लोकल लैंग्वेज। अब इसके हैं 2 तरीके। एक तरीका ये है कि आप लोग मोबाइल में टाइप करें, खुद को व्हाट्सएप वेब से भेज लें तो व्हाट्सएप वेब से कॉपी पेस्ट कर लें। दूसरा आसान तरीका ये है कि बंदा इस्तेमाल करे गूगल ट्रांसलेट, वो यूजुअली इंग्लिश नेम टू उर्दू कर देता है। मसलन अभी हम करके देखते हैं, ये देखिए कर दी उसने उर्दू, आसान सी बात है। यानी आपका जो भी नाम है उसको लिखिए और गूगल उसको उर्दू ट्रांसलेट कर देगा आपके सामने। तो फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम। हाँ जी यही है, मैंने इसको CNI से दोबारा देखा भी है गौर से। वैसे तो आप लोगों के पास वो एक सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो पता नहीं किया ही नहीं होगा डिजाइनिंग की क्लास में आप लोगों ने। वो अगर किया हो तो आपको ये सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आल्ट शिफ्ट से आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, यानी आपका कीबोर्ड उर्दू लिखने शुरू कर देता है। लेकिन वो इनके पास क्योंकि सिस्टम में नहीं है तो हम फिर ये इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये लिखना था। अब ये ध्यान से लिखना है, यहाँ पे मेरे पास क्या है ZN8S5। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखना होता है बैंक अकाउंट नंबर जो हमने कहा। अब वो क्या कहता है जी, पहले तो अपना बैंक सिलेक्ट करो। कौन सा बैंक है ये, UBI। तो हम इसमें खुद ही लिख लेते हैं यूनाइटेड, तो वो खुद ही आ जाएगा ऑप्शन यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अच्छा, अब उसके बाद जी IBAN नंबर। ये IBAN नंबर जो होता है ये चेकबुक पे लिखा होता है, अकाउंट नंबर आपका IBAN नंबर नहीं होता। हाँ, आप अकाउंट नंबर से जनरेट जरूर कर सकते हैं। तो आसान तरीका ये है कि बंदा अपनी चेकबुक से देख के लिखे ताकि उससे गलती का इम्कान कम हो जाए। अब चेकबुक पे अगर हम देखें तो वो क्या लिखा हुआ है, PK43UNIL0109, देन ये हो गया, फिर G5 ये आ गया और 4283। आई एग्री टू द टर्म्स, आई एग्री टू द टर्म्स। ये टर्म्स अभी मैं आपको सारी सारी बताता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका बुक में जो थे जो सबसे ऊपर वाला पीके लिखा होगा वो, यस, अब ये खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। यानी वो क्या कहता है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, सबमिट भी हो गई है। आपको ईमेल हम भेजेंगे नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डेज में, जब आपकी हम इसको देख लेंगे या अप्रूव कर लेंगे। तो अब ये हमने क्या करना होता है, जब ये बन गया तो हमने पेनियर की वेबसाइट खोलनी है, जो कि ये खुद भी रीलोड होता है जो मैं पहले कह रहा था। अब बंदा इसको साइन इन कर ले, हमने साइन इन पे क्लिक किया। अभी हमने पासवर्ड सेव किया हुआ था, उसी को साइन इन करते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा था, जो ही आप साइन इन करते हैं तो अभी, अच्छा ये आपके पास एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है। अगर आप ये ऑन कर लें तो क्या होगा, जो भी फोन नंबर आपने लिखा है उस पे हर दफा लॉगिन करने पे कोड आएगा।
यानी अगर किसी को आपका पासवर्ड पता लग भी जाए तो कोड डाले बगैर कंटिन्यू नहीं होगा। अब आया होगा 407620। इसको आप लेना, ये रिकवरी कोड इसको कहते हैं। बंदे को इसको अपने पास सेव कर लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में ये सेव है रिकवरी कोड के नाम, यानी अगर बंदा के पासवर्ड भूल जाए तो बंदा ये कोड इस्तेमाल कर सकता है। अब सबसे पहले लॉगिन करते साथ हमारे पास क्या ऑप्शन आया जी, सिक्योरिटी क्वेश्चन अपडेट करें। अब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन इवन कि अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो ना तो भी ये आता है कि पहले आंसर दो। तो ये 3 अलग क्वेश्चन था, ये आप सेम भी रख सकते हैं, यानी वो टाउन वॉज योर फादर बोर्न इन लाहौर, सेम भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी शायद सारे देख रहे हैं, आप बाद में चेंज कर लें। So what was the name of hospital was born in? What is the name of your first closest childhood friend? तो बचपन के दोस्त का नाम, बेस्ट फ्रेंड का नाम, अपना नाम की जी उस्मान। आंसर वो लिखें जो आपको भूले ना। एंड व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स प्रोफेशन? नहीं, करते क्या थे वो, किस चीज का? बिजनेसमैन। दैट्स इट, आसान बात। तो हम क्या करते हैं, हम इनको अपडेट कर लेते हैं। अब फिर वो कहता है कोड 346185 सबमिट। अब दैट्स इट, ये आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट हो गए, यानी अकाउंट बनाने के बाद अब आपने करना होता है वेट। वेट किस चीज का करना है कि आपको अकाउंट का स्टेटस क्या है, पैसे कहां से निकलते हैं। तो आप लोगों के पास जब अकाउंट अप्रूव होता है तो पे के साथ यहाँ पे विथड्रॉ का ऑप्शन आता है, उसमें आप अपना बैंक अटैच करते हैं, ये वाला भी चेंज हो जाता है। तो अगर आपने बैंक डिटेल्स डाली हैं तो ये खुद ब खुद उसमें नहीं आएंगे, आपको बैंक ऐड करना पड़ेगा। बाद में चेंज हो सकता है, अकाउंट कैसे चेंज हो सकता है। और एक्टिविटी में अगर हम आए तो ट्रांजैक्शंस हैं, और फंडिंग सोर्सेज का मतलब होता है कि आपको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, यानी आपको अपने फाइवर अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे मिलती है। अब अगर हम फाइवर के साथ इसको कनेक्ट करने की बात करें, अकाउंट तो बना लिया हमने, सबने बना लिया। अब अगर महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके $30 आ गए अकाउंट में, अब आपको तो पेमेंट पैसे चाहिए थे, 50, 70, $100 कमा लिया आपने। अब आप सोच रहे थे मैं पैसे कैसे निकलवाऊं, तो उसके लिए ये फाइवर का आपके पास अकाउंट है जिसके अंदर आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आता है अर्निंग्स का। तो अर्निंग्स पे आप क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो आती है जिसमें नेट इनकम जब तक $30 नहीं है तो आपका ये बटन ही एक्टिव नहीं होता, फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो आप क्या करते हैं, आप इस फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं और इसमें पैसे निकलवाते वक्त भी फाइवर आपसे कोड मांगता है, वो जो आपने अकाउंट बनाते टाइम, गिग बनाते टाइम नंबर लिखा है। तब भी मैंने कहा था कि नंबर वो लिखना है जिसमें बाद में आप कोड बता सकते, वो इसीलिए कहा था, नहीं कहा था। हमें क्या, हमको अंदर लाना 859226। इवन पैसे निकलवाते टाइम भी ये कोड आना है। और वो कहता है जी हमने आपको एक ईमेल भेजी है, ठीक है। अब ईमेल कहाँ पे पड़ी हुई है जी, वो बिल्कुल हम यहाँ से जीमेल ओपन कर लेते हैं। पेनियर की भी आई होगी, ये पड़ी हुई है, योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो हम पेनियर वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं साथ में। और कंफर्म योर
पेन्योर, ये हमने पहले वाला क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना, यानी इफ यू लाइक टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस प्लीज क्लिक हियर। क्लिक हियर पे क्लिक करें तो वो कहता है जी या तो पेनियर का अकाउंट नया बना लो, यानी ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें, यानी इस तरह भी पेनियर का अकाउंट सारा बन सकता है, ये सारे स्टेप्स। अब जिसका बना हुआ है वो सिंपल लॉगिन कर लें, यानी अगर आपका पहले से पेनियर अकाउंट है तो वो आपने इधर से लॉगिन करना है, बस ये प्रोसेस दोबारा से नहीं करना। तो फाइवर के थ्रू भी अकाउंट बन सकता है और डायरेक्ट बंदा बना के बाद में कनेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अटैच कर लेते हैं। अब अगर हम इसको रिलोड करें, अब ये अटैच नहीं हुआ तो वो टेक अ बिट टाइम, वो हो जाएगा। अब ये खुद ही रिलोड होता है टेक्निकली, यानी इसको हमने रिलोड कर भी लें तो खैर है, बाद में ये खुद ही रिलोड होकर वापस फाइवर पे आ जाता है। तो हम अगर बैक टू रेवेन्यू पे क्लिक कर लें तो वही अर्निंग वाला पेज आ जाएगा। तो फाइवर के साथ अटैच करना सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको इस रेवेन्यू कार्ड पे क्लिक करना है और अपना पेनियर अकाउंट लॉगिन करना है। अब वो पहले से बना होगा, अप्रूव होगा तो फायदा है। अब बंदा अकाउंट बना के फौरन से इसके साथ जुड़े तो उससे बेहतर नहीं है बंदा फाइवर के ऊपर मेहनत जारी रखे, लेकिन उससे पहले ये पेनियर वाला सारा प्रोसेस कर ले, इसका कार्ड आ जाए, वो जो 15-20 दिन का जितना भी टेन्योर है वो गुजर जाए। तो पहले बंदा ये वाला अकाउंट बना ले पेनियर वाला, और उसके बाद फिर आगे चले। मीनवाइल आप साथ साथ अपनी ईमेल्स चेक कर सकते हैं। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये कनेक्टेड है, यानी फाइवर का जो अकाउंट था इस पेनियर के साथ अटैच हो गया। हम इसको लेटर ऑन चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर हम इस $30 को यहाँ से ट्रांसफर करें तो ये हो जाएंगे 36 के 36 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कार्ड अभी अकाउंट ही नहीं अप्रूव हुआ, तो इसलिए इसको पहले आपने ट्रांसफर नहीं करना जब तक अकाउंट अप्रूव नहीं होता पेनियर वाला और उसका कार्ड नहीं आता, या फिर आपको पता है कि कार्ड शिप नहीं हो गया। बल्कि मैं कहूंगा जब तक कार्ड आपके हाथ में ना आए तब तक आप पैसे ट्रांसफर ना करें, पड़े रहने दें फाइबर में, कोई मसला नहीं। फाइबर का अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो उससे 90 दिन बाद मिल जाते हैं तब भी, चाहे $1000 का, चाहे 2000 या $10,000, यानी फाइबर में पड़े हुए कहीं नहीं जाते। पेनियर में अगर आप अटैच कर लेते हैं तो हर महीने आपके $3 कटते रहने इनएक्टिविटी फी, यानी अगर आप पेनियर में ट्रांजेक्शन नहीं करते, काम नहीं करते, तो एम ही आपने ट्रांसफर करके बैठ जाने और $3 महीने के कटते रहने हर महीने की, या कम को या दो को, तो जरूरत क्या ट्रांसफर करने जब तक कार्ड आपके हाथ में नहीं और कार्ड एक्टिव नहीं हुआ होगा। इसीलिए तो कह रही है, मैं कर चुका हूँ सारा कुछ, मैं सारे कुछ ऐसे तो पंगे की था। अच्छा, उसके अलावा अब पेनियर के साथ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना पेनियर का कार्ड अटैच कर लें जैज कैश से, हो जाता है। जैज कैश में डायरेक्ट आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी पेनियर में पड़े हैं समझे $80, तो वो रुपीज में कन्वर्ट होकर जैज कैश में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने वो $80 ट्रांसफर करें बैंक में, लेकिन वो मिनिमम जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं जी कोई $150। हाँ जी, अगर आपके पास $100 पेनियर में पड़े हैं तो वो बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, वो एरर देगा। एरर में लिखा भी नहीं होगा कि ये आपके पैसे थोड़े, एरर होगा कि देयर इज सम टेक्निकल एरर, प्लीज ट्राई अगेन। तो एरर ये है कि वो $150 नहीं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप वो जो कार्ड आता है उससे एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं, तो वो भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 3 एटीएम यानी 3 एटीएम्स पे ही चलता है। एक बैंक अल्फला, दूसरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड और तीसरा एमसीबी। इसके अलावा पेनियर वाला कार्ड किसी और एटीएम पे नहीं चलेगा, आपको इन 3 एटीएम में से किसी एक एटीएम पे जाना पड़ेगा, तो वहां से आप पैसे निकलवा सकते हैं। अकाउंट में डॉलर्स पड़े होंगे, निकलेंगे रुपीस, ठीक है, मतलब वो कन्वर्जन ऑटो कन्वर्जन होगा।
इसकी गति कितनी होती है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ना एससी, उससे पता नहीं कोई 1.5 साल पहले मैंने खुद ही की थी ट्रांजैक्शन कार्ड से, बाद में फिर मैंने बैंक बुक करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त पता नहीं है ट्रांजैक्शन तो 850 रुपए कटा, वो मुझे याद नहीं, 70,000 रुपए 60,000 तो 900 टैक्स कटेगा। एमसीबी में तकरीबन 500 के 600 है। जैज कैश में कोई टैक्स नहीं, वो आपका जो रेट उस वक्त डॉलर का कीमते फरोख्त है वो मिलेगा आपको। और फाइबर जल्दी कर सकते हैं, ऑटो ऑपरेशन होती है कहां पे? फाइबर भी करते हैं, वो तो पहले कट कुट जाएंगे, ये $30 होने तक से पहले कटेंगे फाइबर वाले। यानी अगर इनके $36 आ रहे हैं तो आपने कितने कमाए हैं बता रहे? नो 36 तो कट कटा के नजर आ रहे हैं, जैसे 45 प्लस $9 इनके कटे हैं, $45 इन्होंने कमाए होंगे। हर $5 पे एक कटता है ना, तो मैंने 36 को डिवाइड किया 4 पे, तो वो 9 आया, तो इन्होंने 45 कमाए होंगे, 36 इनके पास। अच्छा अच्छा, एक 2-3 बातें और है फिर शूटिंग के। फाइबर से पेनियर ट्रांसफर पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक होता है 2 डेज ट्रांसफर, उस पे आपका $1 पर ट्रांजेक्शन कटता है पर ट्रांजेक्शन। अब आप ट्रांसफर ही को $500 कर लें या 200 करें, $203 हो गए, आप ट्रांसफर कर लें तो 202 आ जाएंगे पेनियर में, $1 ट्रांजेक्शन का कट जाएगा। और अगर आपको आधे घंटे में पेमेंट चाहिए तो ये भी होती है, लेकिन उसके $3 कटते हैं। यानी आप $203 आपके फाइबर में पड़े हैं, ये अर्निंग्स के अंदर आप ट्रांसफर करेंगे, आधे घंटे में पेनियर में डॉलर आ जाएंगे, लेकिन 200 पूरे आएंगे, $3 कट जाएंगे ट्रांजेक्शन। इट्स अ बैंकिंग प्रोसेस ना, लीगल पैसे डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान, ये इससे ना घबराएं कि $1 इधर कट रहा है, तो आप कमा भी तो रहे हैं। वो पेनियर आपको क्यों सर्विसेज दे, वाई? वो आपको कार्ड भी भेज रहे हैं, वो आपको अपने सर्वर पे स्पेस भी दे रहे हैं, वो क्यों दे? रिश्तेदार है हमारे, उनका यही तो फायदा है कि दे गेट देयर कमीशन। सो दिस इज इट। यहां तक जो है ना वो सारी गेम है कि पेनियर का अकाउंट अलग बनेगा, फिर उसको फाइबर के साथ जोड़ना है, फिर फाइबर में पहले पैसे कमाओ। अच्छा, फाइबर में भी बाद में कम से कम $30 ही ट्रांसफर होंगे। पहली दफा में कार्ड अटैच करने के लिए तो 30 होने चाहिए, लेकिन आपने पहले ट्रांजेक्शन बिल पे $70 निकाल लिए, अब अगले जब तक मिनिमम 30 नहीं होंगे आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, पहले नहीं होती थी, पहले तो आप $2 भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मेरे ख्याल में आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, किधर कितने पैसे कटेंगे, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। दोबारा तो बनाइए, कौन सा मुश्किल काम, आसान सा तो प्रोसेस है। वो भी लकीली, क्योंकि इनके अकाउंट में $36 थे, नहीं तो वो हम इसको नहीं देख सकते थे कि अटैच कैसे कर सकते। वो तो लकीली आपके डॉलर थे तो हमने देख लिया। पेनियर का अकाउंट जब एक्टिव हो जाए, कोशिश करेंगे तब अटैच करें जब पेनियर अकाउंट एक्टिव हो, और उसके लिए आपको अपनी ईमेल चेक करनी। अब देखें इनका ये अकाउंट अटैच हो गया, ये फंडिंग सोर्स में आया है। एक्टिविटी में जाएं तो एक मिनट, ये हमारे पास है फंडिंग सोर्स, तो इसके अंदर अब इनका ये अकाउंट अटैच हो गया, जो भी इनका वो अकाउंट। एक पेनियर के साथ आपने मल्टीपल फाइबर अकाउंट नहीं जोड़ने। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ कैसे जाएंगे? पेनियर वाले कहेंगे उसका स्क्रीनशॉट दो, और स्क्रीनशॉट में पता क्या मांगते हैं, मतलब की बात बताता हूँ। वो कहते हैं जी कि ये आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपका नाम भी लिखा हुआ नजर आए जो आपने पेनियर को दिया। अब इसमें तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, कहाँ से लाए बंदा नाम? वो कहते हैं ईमेल भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, और एड्रेस भी लिखा हुआ है। कहाँ से लिखे हम? आईडी कार्ड। दे से शो अ स्क्रीनशॉट। वो वेबसाइट का लिंक भी मांगते हैं पेज का, कहाँ से देंगे हम? इसलिए एक पेनियर के साथ 2 फाइबर नहीं जोड़ना। ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, ठीक है, मेरे साथ हो चुकी है। अभी कोई महीना पहले
It took 8 months to get a expired renewal card. रोज ईमेल कर करके लाइव चैट इनकी अच्छी है, कस्टम सपोर्ट इनकी अच्छी है पेरियर की। आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट बंदे के साथ चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब फॉर्म में सीधा सीधा करेंगे तो उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लाइव चैट बटे वाली नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको जिंदगी पर सुकून रखनी है। $30 सालाना भी कितने देने कार्ड पे हम खुश हो। 30 साल बाद कार्ड के पैसे नहीं लेंगे वो, इवन क्या रिन्यूअल कार्ड दोबारा है, एक्सपायर हुआ वो नहीं चार्ज करेंगे आपसे, अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा, साल के $30 कटेंगे। बेचारे का गला खुश्क हो गया। देखिए इट्स अ प्रोसेस, ये सादा सा तरीका है कि खाना है तो साथ साथ खिलाते जाएं, लीगल, दिस इज ऑल थिंग इज लीगल। ये प्रॉपर मनी ट्रेल है, कोई मसला नहीं। आप $1000 $2000 $10,000 ट्रांसफर करें, आप प्रूफ दे सकते हैं इससे पेनियर से। इट्स अ प्रॉपर मनी ट्रेल, फंडिंग सोर्स है, कहां से कैसे आए हर चीज ईमेल के अंदर मौजूद होगी। ये कोई वो सीन नहीं है जी। सर वो पाकिस्तान में है तो आप कर लें, मेरे ख्याल में तो नहीं। और पेपॉल में जुगाड़ कामयाब नहीं है। एक जुगाड़ है कि आप कंट्री मलेशिया करें बाद में पाकिस्तान चेंज करें, तो वो दैट इज अ फेल जुगाड़, मैं कर चुका हूँ, सो डोंट ट्राई दैट। पेपल का अगर अकाउंट ब्लॉक हो यानी वो वेरिफिकेशन पे आ जाए तो वो एक्टिव हो सकता है, लेकिन आप उधर पाकिस्तान की कंट्री नहीं है, फिर क्या करें। पाकिस्तान की कंट्री आप लिस्ट में पहली बात तो है नहीं, दूसरी बात आपने कोई और कंट्री डाल के एड्रेस कर करा दिया, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वेरीफाई ना हो। पहले काम करता है वो, पहले अब नहीं है। ओके, अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, फिर हम ऑफ करते हैं। यस